हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमजे एक्सप्लेन चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं एक और नई मांगा शुरू करने वाला हूं। अब से मैं सप्ताह में 7 दिन अलग-अलग मानवा को शुरू करूंगा और उन्हें ही लगातार एक्सप्लेन करता रहूंगा। हमारी स्वीट होम अब से उसका नया पार्ट शुक्रवार को आएगा और हमारी दूसरी मांगा गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड का पार्ट अब से शनिवार को आएगा दोस्तों। और उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा मांगा पसंद आएगी। ये एक ड्रैगन हंटर के बारे में है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना दोस्तों। तो हम हमारी कहानी के शुरुआत में एक पेड़ को देखते हैं। वो आगे बढ़ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है वो एक सूट पहना हुआ इंसान होता है और ये सूट आर्मर वॉर की तरह लग रहा है दोस्तों। और हमें उसे करीब से दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आए मॉन्स्टर और से लड़ रहा होता है। और हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो इंसान की तरह दिख रही होती है और उसके साथ उसकी पूरी सेना होती है जिसमें अलग अलग तरह के मॉन्स्टर होते हैं। ये अनगिनत मॉन्स्टर की जंग के बीच में हमारा केवल एक ही आर्मर वॉर यहाँ पर लड़ रहा होता है जो इनसे युद्ध करने के लिए तैयार होता है। तभी हम देखते हैं कि वो आर्मर बॉय एक अपनी गन से एक शूट ज़ोर से शूट करता है जिससे एक मॉन्स्टर का पूरा झुंड एक ही वार में तबाह हो जाता है। और तभी हमारा ही आर्मर बॉय बहुत ज़्यादा हैरान होता है कुछ देखकर और हमें दिखाया जाता है कि उसने कई सारे मॉन्स्टर को एक साथ तबाह कर दिया होता है, लेकिन अब भी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में मॉन्स्टर को देखकर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उसकी और भी ज़्यादा हालत ख़राब होती है क्योंकि तभी उस पर एक बहुत बड़े धमाके से हमला होता है और हमें दिखाया जाता है उस पर हमला करने वाला एक ड्रैगन होता है। ड्रैगन बहुत शक्तिशाली होता है जिसने उससे बहुत बड़े हमले से ही इस आर्मर बॉय को हरा दिया होता है लमसम। और हमें उस ड्रैगन को करीब से दिखाया जाता है जो एक शैतान की तरह दिख रहा होता है। और दोस्तों, ये बहुत कूल है, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। इस सीरीज़ में आप बने रहिएगा हमारे साथ। और वो ड्रैगन अपनी पूरी ताकत से हमारे आर्मर बॉय पर हमला करने के लिए तैयार होता है और वो एक और हमला हमारे आर्मर बॉय पर करता है जिससे उसकी और हालत ख़राब हो जाती है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसके हाथ से उसकी बंदूक भी नीचे गिर जाती है और वो कुछ देखकर और भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि हमें दिखाया जाता है उस ड्रैगन ने अपनी आग से उसके पूरे सूट में आग लगा दी होती है जिससे हमारा आर्मर बॉय अंदर से भी पूरी तरीके से जलने लगता है आर्मर के अंदर और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रह जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है किसी की अचानक आंखें खुलती है और हमें पता चलता है वो ये सब सपना देख रहा होता है और वो कहता है ये एक बार फिर से मुझे यही सपना आया है और ये हर दिन मुझे यही सपना आता है। और वो अपने सर पर हाथ रखकर और भी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है कि क्या आज ही के दिन वो सब क्या आज ही हम नए रिक्रूट को हमारे यहाँ पर आने वाले हैं। और हमें कई सारे हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो कि हमारे इस बेस पर किसी तरह के बेस पर पहुँच जाते हैं और हमें दिखाया जाता है उन हेलीकॉप्टर के अंदर में से किसी में एक बच्चा बैठा होता है और हमें उस बच्चे को और करीब से दिखाया जाता है दोस्तों। और फिर हमें दिखाया जाता है कोई कह रहा होता है कि ली हान जिसकी उम्र 10 साल है, ये हमारे इसी बच्चे का नाम है दोस्तों, ली हान जिसकी उम्र अब 10 साल है। और हमारा एक कोई कैप्टन इसकी डिटेल को पढ़ रहा होता है जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि ये 10 साल की उम्र में ही हमें इसके बच्चे के बारे में बताया जाता है कि ये 10 साल के बच्चा होते हुए भी अपने ऑर्फन में सभी का गैंग लीडर बन चुका था। और हमें उसकी रिपोर्ट दिखाई जाती है जो कि पढ़ रहा होता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि एक कैप्टन उसे कह रहा होता है तुम चिंता मत करो कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तुम्हें किसी तरीके के जेल में नहीं भेजने वाले हैं। और क्या तुमने कभी ये नाम सुना है ARK, जिसे बुलाया जाता है ARK? और वो हमारा ली हान कहता है मैं जानता हूँ ARK क्या है, क्या तो आपका इसका मतलब यही है साइकोनिस्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी। और वो कहता है जहाँ पर उन बच्चों को लाया जाता है जो साइकिक एबिलिटियों का यूज़ करते हैं। और वो कहता है मैं भी एक साइकिक एबिलिटी यूज़र हूँ।
तो ये सुनकर हमारा कैप्टन कहता है कि तुम इतने भी बुद्धू नहीं हो जितना मैंने सोचा था। तुम कोई ऑर्डिनरी साइकिक बच्चे नहीं हो, तुम उन बच्चों में से हो जो आने वाले समय में इस इंसानियत को बचाने वाले हों। और तुम बहुत ही इसके बाद से ना भूखे रहने वाले हो और ना ही तुम स्लम में तुम अच्छी नींद ले सकते हो और अच्छे से खाना खा सकते हो। तो ये सुनकर हमारा ली हान बहुत ही गुस्से में कहता है, क्या वो मैं अकेला होने वाला हूँ जो अच्छे से खाना खाएगा और अच्छे से सोने वाला है? तो फिर मेरे छोटे भाई बहनों का क्या होगा? और उसे इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर फिर वो कहता है कि अगर आप मुझे एआर के फैसिलिटी में भेजना चाहते हो तो आपको मेरे छोटे भाई बहनों की आपको जिम्मेदारियां लेनी होगी, उनका खाना, उनके लिए कपड़ा, उनके लिए रहने के लिए घर और स्कूल सब कुछ। तो ये सुनकर वो कैप्टन अजीब सी शक्ल बनाता है और हमारा और जोर गुस्से में उस टेबल पर हाथ रखते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ और आज से बाद में मैं तुम्हारे छोटे भाई बहनों का ख्याल रखूँगा। और फिर वो अचानक कहता है लेकिन, तो ये सुनकर हमारा ली हान उसकी ओर देखता है और कहता है ये तभी मुमकिन होगा अगर तुम एआरके में जाकर साइकिक एबिलिटियों का इस्तेमाल करना सीख जाओगे। क्या तुम मुझे अच्छे से समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कहना चाहते हैं? तो वो ली हान कहता है, हाँ मैं समझ चुका हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। तभी वो तैयार होकर वहाँ से जाने लगता है और हमें बताया जाता है, वो कैप्टन ने कहा होता है कि यहाँ पर साइकिक एबिलिटी यूज़र की भी अलग अलग रैंकें हैं और तुम अभी इतनी हाई रैंक पर नहीं हो कि मुझसे ये सब अपने भाई बहनों का काम करा सकते हो। तुम्हें एआरके में जाकर अपने एबिलिटियों को और ऊपर उठाना होगा और तुम्हें और भी ज़्यादा रैंक अप करनी होगी अभी, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। और तुम्हें वो सब कुछ करना होगा कि ताकि तुम एआरके में वहाँ पर सरवाइव कर सको। और हमें दिखाया जाता है कि यार और तुम्हें और वो कैप्टन कहता है कि तुम्हें आपसे अपने भाई बहनों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें एआरके बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है और हमारा ली हान उस बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है। हमें ली हान की अच्छे से सुबह की तस्वीर दिखाई जाती है और ये इतना बुरा भी नहीं दिखता है दोस्तों। और वो तय कर लेता है कि अब से मैं वो सब कुछ करूँगा ताकि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकूँ। लेकिन तभी हमारे ली हान को साइड में से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं और वो उसे आवाज़ें आती है कि तुम वापस लौट जाओ जहाँ से तुम आए हो। और हमें एक भीड़ का सीन दिखाया जाता है जिस ओर कई सारे बच्चे चारों ओर खड़े होते हैं और एक अमीर ज़्यादा एक बच्चे को चिल्ला रहा होता है कि तुम साले बेवकूफ़ो कहीं के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी जैसी जगह रहने की जगह नहीं है। और हमें दूसरे बच्चे का सीन दिखाया जाता है जिसे बुरी तरीके से उस अमीरजादे ने मारा होता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और वो कहता है कि तुम जैसे बच्चों के कारण ही हमारे जैसे होशियार बच्चों को भी पता नहीं क्यों यहाँ पर ज़बरदस्ती रखा गया है और तुम्हें भी अगर रखा गया है तो तुम्हें भी हमारे साथ क्यों रखा गया है? और तुम साले हरामखोर, इसी तरह की वो गालियाँ निकाल रहा होता है। तो ये सुनकर वो वहाँ के सभी खड़े बच्चे उसे कहते हैं कि तो तुम में ऐसा क्या खास है जो तुम हमसे अलग रहने के लायक हो? तुम्हारी बातें किसी तरीके की भी सेंस नहीं बना रही है। ये सुनकर हमारा अमीरज़ादा बच्चा अपनी आँख में से रोशनी निकालने लगता है और वो अपनी उन सभी को पागल कहते हुए अपनी ताकतों को उजागर करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक साइकिक एबिलिटी यूज़र है। और वो कहता है कि तुम साले कमीनों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरा कंपैरिजन अपने साथ करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अलग हूँ। ये कहकर वो अपनी साइकिक एबिलिटी को लगातार बढ़ा रहा होता है और वो हमें बताता है कि मैं एक साइकिक एबिलिटी यूज़र हूँ। और वो तभी पत्थरों को अपनी साइकिक एबिलिटी से ऊपर उठाता है और ये सब देखकर वो सभी बच्चे कहते हैं, एक पत्थर को उठा लिया इसने, ये मेरी पहली बार है जब मैंने किसी साइकिक एबिलिटी यूज़र को देखा है। और इसी तरीके से वो सभी बच्चे हैरान होकर उसी ओर देख रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है उस सामने बच्चा रो रहा होता है जिसे वो मार रहा होता है। तभी वो एक पत्थर को बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर उठाकर वो उसे बच्चे पर हमला करने के लिए तैयार होता है और वो कहता है कि अब के बाद तुम्हें मुझे थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पर ये एहसान कर रहा हूँ, इसके बाद तुम वापस अपने घर लौट जाओगे। और तभी वो उसे गाली निकालते हुए कहता है, ये लो हरामखोर। ये कहते हुए वो पत्थर को बहुत ही तेज़ी के साथ उस ओर फेंक देता है जिस ओर वो बच्चा बैठा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस पत्थर के सामने किसी का हाथ आता है
और वो उस पत्थर को रोक लेता है और हमें दिखाया जाता है उस पत्थर को रोकने वाला और कोई नहीं हमारा हीरो ली हान होता है, जिसने उस पत्थर को रोक कर तोड़ दिया होता है। और वो बच्चा पीछे ली हान के बैठ कर रो रहा होता है और ली हान को अपनी उम्मीद भी भरी नज़रों से देख रहा होता है। और ली हान उस पत्थर को पकड़े हुए कहता है, ये बहुत ज़्यादा स्लो था, अगर तुम्हें इससे भी ज़्यादा तेज़ी से फेंकना तो तुमने अपने हाथों का क्यों यूज़ नहीं किया। और ये सुनकर उस अमीरजादे की बहुत ज़्यादा वो अमीरजादा उस पर गुस्सा करने लगता है और वो कहता है कि तुम कौन हो साले। और वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए तो तुम्हारा एक टीचर हूँ। और ये कहते हुए वो उसकी और उस पत्थर फेंक देता है। और हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे फाइट फाइट इसी तरीके से चिल्ला रहे होते हैं, तभी वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ किसी के आने आते हुए दिखाया जाता है। और हमें दिखाया जाता है वो आते ही अपनी पूरी ताकत अपना प्रेशर को रिलीज़ करता है, जिससे सभी बच्चे बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। और वो हमारा ली हान और वो अमीरजादा भी उसी ओर देखता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक ऑफिसर आ गया होता है। और दोस्तों और ऑफिसर को देखकर सभी बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और दूर हटने लगते हैं। और वो ऑफिसर हमारे ली हान और अमीरजादे की ओर बढ़ रहा होता है और वो कहता है, तुम दोनों। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर आज के लिए समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये चैप्टर। और दोस्तों अब से मैंने पहले भी बता दिया है कि मैं अब 7 मांगा को एक साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ और हफ्ते में हर अलग अलग दिन अलग उन्हीं मांगाओं का चैप्टर आगे से आगे रिलीज होता रहेगा। और हमारी पुरानी मांगा स्वीट होम और गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड के चैप्टर शुक्रवार और शनिवार को आने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपको हर दिन नई नई मांगा को देखना और एक्सप्लेनेशन सुनना अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ भी मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करना दोस्तों।